दुनिया के बहुत से घरों को बर्बाद और आबाद किया है। मैक्सिको एक ऐसा देश जो ड्रग कार्टेल्स और गैंग्स का गढ़ माना जाता है। मैक्सिको एक ऐसा देश जो लोग डंकी रूट लगा के अमेरिका में एंटर होते हैं, उनकी ये लास्ट डेस्टिनेशन होती है। मैक्सिको एक ऐसा देश जिसके बहुत सारे शहर वर्ल्ड की टॉप डेंजरस सिटीज़ में आते हैं। ये देखते हैं मैक्सिको कितना सेफ है। जो बंदा सोलो ट्रैवल कर रहा है पहली बार, उसके लिए तो भाई स्वागत है आप सबका एक नए दिन एक नई वीडियो में। तो जिस जगह पे मैं अभी इस वक्त खड़ा हूँ, बहुत सारे इंडियन लोगों का सपना होता है यहाँ पे आने का। आप मेरे पीछे ये चकाचौंध रोशनी और लाइटें देख के समझ चुके होंगे। मैं इस वक्त खड़ा हूँ न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पे। आज से शुरुआत होती है हमारे सेंट्रल अमेरिका बैकपैकिंग ट्रिप की। तो आज हम जा रहे हैं मैक्सिको। तो आज मेरी फ़्लाइट है भाई मैक्सिको के लिए। वाशिंगटन डीसी से ट्रेन पकड़ के न्यूयॉर्क आ गया था, तो उस ट्रेन ने हमें 3 घंटे में यहाँ पहुँचा दिया। मैं 9:30 बजे ट्रेन में बैठा था और 12:30 में यहाँ पर न्यूयॉर्क में आ गया था। अब हमारे पास अभी टाइम है, क्योंकि जो हमारी मैक्सिको की फ़्लाइट है वो 6:30 बजे जाएगी। तो भाई जो मैं ट्रेन लेके डीसी से यहाँ न्यूयॉर्क आया था, तो वो ट्रेन का जो स्टॉप था, सेकंड लास्ट स्टॉप था, वो तो न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ही था। तो बट मैंने वो मिस कर दिया। मैं वहीं उतर सकता था पर मैं वहाँ पे उतरा नहीं। का एक रीज़न था क्योंकि मुझे न्यूयॉर्क आना था और मुझे न्यूयॉर्क आके टाइम्स स्क्वायर देखना था, इसीलिए मैं यहाँ पे टाइम्स स्क्वायर पे आ गया हूँ। और हमारे पास अभी 2-3 घंटे हैं एयरपोर्ट जाने से पहले, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को टाइम्स स्क्वायर भी दिखा दूँ। तो भाई मैंने हमेशा टाइम्स स्क्वायर और न्यूयॉर्क को हमेशा मैंने मूवीज़ में ही देखा है। मैंने आज से पहले कभी टाइम्स स्क्वायर को अपनी आंखों से नहीं देखा, और आज मैंने वो भी देख लिया और भगवान ने वो भी मेरा सपना पूरा कर दिया। तो आपको भी मैं टाइम्स स्क्वायर दिखाता हूँ और यहाँ की चकाचौंध रोशनी और रंग बिरंगी लाइटें। ट्रेन की टिकट की कॉस्ट है $17 US। तो मेरे $17 बच जाते तो अगर मैं वहीं उतर जाता। बट ये नज़ारा जो मैं यहाँ पे आके टाइम्स स्क्वायर पे देख रहा हूँ, ये मिस हो जाता। तो भाई ये शहर सच में नहीं सोता यार। लाइक अभी रात के 1 बजे हैं और आप देखो लाइक कितना क्राउड है और कितनी भीड़ है यहाँ पे। भाई सोचने की बात है, अगर मैंने ये डिसीज़न नहीं लिया होता लाइक ये सेंट्रल अमेरिका और न्यूयॉर्क आने का और यूएसए ट्रैवल करने का, कि ट्रैवलिंग करनी है मुझे और मुझे अपना ट्रैवलिंग जो मेरा पैशन है मुझे उसे फॉलो करना है, तो अगर मैंने ये डिसीज़न नहीं लिया होता तो आज मैं ये टाइम्स स्क्वायर पे खड़ा नहीं होता और मैं अपनी आंखों से टाइम्स स्क्वायर को देख नहीं रहा होता। जो भी भगवान करता है आई थिंक अच्छा ही करता है। जब भी मैं कनाडा में होता, वहाँ पे कोई टूटी फूटी नौकरी कर रहा होता या किसी के अंडर काम कर रहा होता। सो ग्लैड कि मैंने वो डिसीज़न ले लिया ट्रैवलिंग का, क्योंकि जो मेरा पैशन था ट्रैवलिंग, तो मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ। तो अगर मैं ये डिसीज़न नहीं लेता कि हाँ मुझे ट्रैवलिंग करनी है, मैं अपना पैशन नहीं फॉलो करता, या मैं अपना ड्रीम जो मेरा हर एक कंट्री को घूमने का ड्रीम है, हर एक कंट्री को विज़िट करने का ड्रीम है, मैं वो अपना पूरा नहीं करता या उसको शुरू ही नहीं करता, तो आज भी मैं कनाडा के किसी शहर में टूटी फूटी नौकरी कर रहा होता। जो भी होता है अच्छा ही होता है। अगर आपका भी कोई ड्रीम है या आप भी अपना कोई ड्रीम फॉलो करना चाहते हो तो देर मत करो, क्योंकि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता भाई। ट्रैवलिंग करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो या कोई जॉब करना चाहते हो, अगर किसी जॉब से खुश नहीं हो तो प्लीज़ आप उसको जॉब को छोड़ के अपना जो ड्रीम है वो फॉलो करो। लोगों की बातों में मत आओ। लोग बहुत कुछ बोलेंगे आपको कि ये मत कर, वो मत कर। जो आपके पास के लोग होंगे, जो आपको अपना मानते होंगे, वही आपकी टांगें खींचेंगे, वही आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। आपका कोई सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हो तो किसी की मत सुनो। तो भाई यही वो टावर है, जब न्यूयॉर्क में न्यू ईयर होता है तो वो जो बॉल गिरती है वो इसी टावर से गिरती है नीचे। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आज उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे न्यूयॉर्क में, जहाँ पे टाइम्स स्क्वायर पे न्यू ईयर मनाया जाता है।
तो चलो भाई चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ और पकड़ते हैं हमारी मैक्सिको की फ़्लाइट। अभी हमें जाना है पेन स्टेशन एंड पेन स्टेशन से हम ट्रेन लेंगे जो जाएगी न्यू यॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है हमें एयरपोर्ट पहुंचने में। एंड आई थिंक जब मैं पिछली बार मैं न्यूयॉर्क आया था तो मैंने चेक किया था तो $17 उसकी प्राइस है, तो $17 उसका प्राइस है। तो देखते हैं कि कैसे टिकट बाय करनी है एंड कैसे ये सब करना है। मैं आपको एक सस्ते में हैक बताता हूँ कि अगर आपकी फ़्लाइट्स न्यूयॉर्क इंटरनेशनल लिबर्टी एयरपोर्ट से है तो भाई मैं आज आपको सिर्फ ना एयरपोर्ट तक की जर्नी नहीं दिखाऊंगा, ये भी बताऊंगा कि आप कैसे न्यूयॉर्क सिटी से एयरपोर्ट तक बिल्कुल सस्ते में बिल्कुल चीप तरीके से आप न्यूयॉर्क सिटी से एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हो। टिकट लेने से लेके वहाँ एयरपोर्ट पहुँचने तक मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा आज। तो भाई जो डिस्टेंस है पेन स्टेशन से टाइम स्क्वायर का, बिल्कुल अगर आप वॉक करना चाहते हो आप वॉक कर सकते हो। तकरीबन 10 या 15 मिनट लगेंगे आपको, आप पेन स्टेशन से टाइम स्क्वायर तक पहुंच सकते हो। एंड यहाँ पे अभी ट्रेन की टिकट लेते हैं एंड चलते हैं एयरपोर्ट को। तो ये पेन स्टेशन है न्यूयॉर्क का एंड इसके साथ ही मेडिसन स्क्वायर गार्डन है। ट्रेन की टिकट बाय करते हैं एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ट्रेन की टिकट कैसे बाय कर सकते हो और कितने पैसे लगते हैं। तो भाई मैं सोच ही रहा था कि मेरा न्यूयॉर्क का ट्रिप इतना अच्छा क्यों जा रहा है। अभी मैंने आपको जैसे वो पेन स्टेशन दिखाया तो वो पेन स्टेशन की एंट्रेंस थी, तो मुझे एंटर करना था वहाँ से। वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था पुलिस वाला, तो उसने मुझे एंटर नहीं करने दिया। तो कहता कि तेरे पास ट्रेन की टिकट नहीं है, एंट्री नहीं मिल सकती। तो अभी ट्रेन की टिकट बाय करते हैं, देखते हैं कि कहाँ से जाना है और कैसे जाना है। अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है कहाँ से ट्रेन की टिकट मिलेगी। तो अभी मैं इस स्टेशन पे आ चुका हूँ एंड यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ से हम ट्रेन की टिकट बाय कर सकते हैं। तो भाई एक पंगा खड़ा हो गया है। जो ट्रेन मुझे लेके जाना था एयरपोर्ट को, वो ट्रेन की सर्विस ही बंद हो गई है। 4 बजे से पहले वो सर्विस अब खुलेगी नहीं। ना मैं टिकट बाय कर सकता हूँ और ना मैं ट्रेन पे बैठ के एयरपोर्ट जा सकता हूँ। मैंने सोचा था कि मैं ट्रेन की टिकट बाय करके ट्रेन पकड़ के एंड एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा और वहाँ जाके कुछ खा पी लूँगा और अपना चेक इन करवा लूँगा। मुझे नहीं लगता अब ऐसा हो पाएगा क्योंकि 4 बजे से पहले वो ट्रेन की सर्विस जो है, जो एयरपोर्ट को ट्रेन जाती है, वो शुरू नहीं होगी और ना मैं टिकट बाय कर सकता हूँ क्योंकि इन लोगों ने सब जगह बैरिकेड कर दिए हैं एंड सब जगह बंद कर दिया है। तो आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हो, ये मेरे बैग पड़े हैं, पीछे बैरिकेड लगा दिए इन्होंने। तो अभी मैं ना अंदर जा सकता हूँ और ना ट्रेन की टिकट बाय कर सकता हूँ और ना मैं एयरपोर्ट जा सकता हूँ। तो अभी मेरे पास 2 ही ऑप्शन है कि मैं 4 बजे तक यहाँ वेट करूँ और जहाँ फिर मैं टैक्सी पकड़ के एयरपोर्ट पहुँचूँ, और जो कि टैक्सी बहुत ज़्यादा महंगी होगी। तो मुझे अब बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या करूँ। तो मैं यही सोच रहा था कि मेरा न्यूयॉर्क का ट्रिप बिना कुछ हुए पूरा कैसे हो रहा है एंड इतना स्मूथली कैसे चल रहा है मेरा न्यूयॉर्क का ट्रिप। तो भाई कांड हो ही गया। जहाँ तो टैक्सी पकड़ के एयरपोर्ट पहुँचना पड़ेगा और जहाँ मुझे 4 बजे तक वेट करना पड़ेगा कि जब वो ट्रेन सर्विस की लाइन ओपन होती है, फिर मैं टिकट बाय करके और ट्रेन में बैठ के एयरपोर्ट पहुंचूंगा। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं, क्या होता है क्या नहीं। तो भाई जिस एयरलाइन से मैं मैक्सिको जा रहा हूँ, उस एयरलाइन का नाम मैंने आज से पहले अपनी ज़िंदगी में कभी सुना भी नहीं है और मुझे नहीं पता कि वो कैसी एयरलाइन है, क्योंकि जब मैंने उसके रिव्यू पढ़े थे इतने गंदे रिव्यू थे। तो क्योंकि उसकी टिकट इतनी सस्ती मिल रही थी तो मैंने सोचा कि चलो यही बुक कर लेते हैं। और उसका जब भाई मैं चेक इन कर रहा था, ऑनलाइन चेक इन कर रहा था, वो भी नहीं हुआ। तो जिस एयरलाइन से मैं फ़्लाई कर रहा हूँ उसका नाम है वोलारस। तो उसकी ऐप में जाके मैंने ऑनलाइन चेक इन करने की ट्राई की पर वो भी नहीं हुआ। एंड फिर बाद में जब मैंने अपने लैपटॉप से ट्राई की ऑनलाइन चेक इन करने की तो वही सेम चीज़ बोल रहे थे। फिर मैंने जाके उनका नंबर ढूंढा कहीं से और कस्टमर केयर को नंबर फ़ोन किया। तो भाई कस्टमर केयर वालों का तो पता ही नहीं क्या ही चल रहा है उनका। तो उन्होंने ना तो मेरी कोई हेल्प की, पता नहीं क्या स्पेनिश में बोल रहे थे, ना मुझे कुछ समझ आई ना मुझे पता चला कि क्या करना है। तो फिर मैंने फ़ोन काट दिया। तो मुझे लगा था कि मैं एयरपोर्ट पे जल्दी पहुंच जाऊंगा, कि जो हमारा ऑनलाइन चेक इन नहीं हुआ तो वो वहीं एयरपोर्ट पे जाके कर लूँगा। पर अब ये कांड खड़ा हो गया है तो अब मुझे नहीं पता कि कैसे मैं एयरपोर्ट पे पहुंचूंगा जब तक 4 बजेंगे। क्योंकि मेरी 6:30 की मेरी फ़्लाइट है
वो बिल्कुल सारा कुछ भाग के करना पड़ेगा भाई। अभी तो ऐसा है कि लाइक जल्दी से सब कुछ जल्दी करना पड़ेगा। ट्रेन की टिकट लेने से लेके लाइक ट्रेन में बैठने तक और एयरपोर्ट पहुंचने तक अब जल्दी से कोई बस एयरपोर्ट पहुंचा दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा सेंट्रल अमेरिका का ट्रिप शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। अगर मेरी ये फ़्लाइट मिस होगी तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। अब बस 5 मिनट रह गए हैं 4 बजने में, तो बस ये खुलने वाला है। ये गेट खोलते हैं, जल्दी से ट्रेन की टिकट लेके एंड ट्रेन में बैठ के एयरपोर्ट पहुँचते हैं, वरना भाई ये फ़्लाइट मिस हो जाएगी। ऐसे बंद करके रखा है इन्होंने। तो जब भी खोलते हैं तो भाग के पहले टिकट लेते हैं और टिकट लेके फिर ट्रेन में बैठ के एयरपोर्ट पहुँचते हैं। तो भाई खुल गया एंड चलो जल्दी से ट्रेन की टिकट बाय करते हैं एंड ट्रेन में बैठते हैं। तो अगर आप न्यूयॉर्क से पेन स्टेशन से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हो तो आपको ये NJ ट्रांजिट लेनी है। इसका मतलब होता है न्यू जर्सी ट्रांजिट। तो जल्दी से टिकट बाय करते हैं तो एंड चलते हैं। जल्दी से टिकट बाय करते हैं ट्रेन की एंड ट्रेन में बैठते हैं। भाई मैं ये फ़्लाइट मिस नहीं करना चाहता किसी भी हालत में। तो ये ऐसे काउंटर लगे हैं भाई, ये तो चल ही नहीं रहे। It's not working. ओह शिट में भाई ये तो चल ही नहीं रहे एंड यहाँ पे भी कोई नहीं बैठा। They're not working as well. भाई कोई भी टिकट मशीन जो है चल नहीं रही। और कोई भी नहीं खुला। ट्रेन की टिकट कैसे बाय करनी करते हैं। तो ये देखो मैं आपको पीछे करके बताता हूँ। तो ऐसे ये जो मशीन है इस पर आप टैप करोगे तो ये इंग्लिश का आपको बताएगा। तो आपको ये चूज़ करना है न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो 1 वे चूज़ करना है हमें। तो 1 वे एंड इसके हैं 1725। तो जल्दी से पैसे डालते हैं। तो जल्दी से यहाँ पे पैसे डालते हैं। ये आ गई ट्रेन की टिकट। तो ऐसी कुछ ट्रेन की टिकट है भाई ये। एंड ये हमारे शिट मैन भाई, मुझे लगा था कि 4 बजे ट्रेन चली जाएगी। तो ये 4 बजे तो यही ओपन होता है। ट्रेन 4:30 जाएगी। मेरी 6:30 फ़्लाइट है। कैसे होगा यार, ये सब कुछ समझ नहीं आ रही कि कैसे मैं अपनी फ़्लाइट पकड़ूँगा। 4:30 यहाँ से ट्रेन निकलेगी, ये 5-5:30 बजे तक मुझे वहाँ पे पहुँचाएगी। और मैं कैसे चेक इन करूँगा और कैसे बोर्ड करूँगा फ़्लाइट, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो भाई ये देखो, तो ऐसे यहाँ पे एक स्क्रीन लगी है। तो स्क्रीन पे सारे नंबर और ट्रेन। तो आपको कौन सी, अगर आपको नहीं पता चल रहा कि आपको कौन सी ट्रेन लेनी है, जिस ट्रेन के सामने प्लेन बना हुआ है तो आपको वही ट्रेन पकड़नी है। तो वो आपको सीधा लेके जाएगी न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जैसे लॉन्ग ब्रांच है या ट्रेंटन है, तो जैसे लॉन्ग ब्रांच है एंड ट्रेंटन है, तो आप कोई इनमें दोनों में से कोई भी ट्रेन पकड़ सकते हो एंड ये आपको सीधा वहीं लेके एयरपोर्ट पे ही लेके जाएगी। तो भाई हमारा वो ट्रैक नंबर शो हो गया है। तो जल्दी 14 ट्रैक नंबर है, जल्दी से भागते हैं और ट्रेन पकड़ते हैं। ये वाली ट्रेन है। तो मैं ट्रेन में आके तो बैठ गया हूँ। तो अभी टाइम हुआ है 4:22 एंड ये ट्रेन चलेगी 4:28 पर। 4:30 मुश्किल ही लग रहा है कि मैं फ़्लाइट अपनी बोर्ड कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत थोड़ा टाइम है मेरे पास एंड
मुझे सारा कुछ भाग के करना पड़ेगा अगर मुझे अपनी फ़्लाइट पकड़नी है मेक्सिको के लिए। तो मुझे लग रहा है मेरा टाइम स्क्वायर पे जाना मुझे बहुत महंगा पड़ेगा आज। जो एयर ट्रेन थी उसके स्टेशन पे पहुंच गए हैं एंड यहाँ से एक और ट्रेन लेंगे एंड फिर हम पहुंचेंगे एयरपोर्ट। तो भाग के सांस फूल गई भाई। तो जो एयर ट्रेन है यहाँ पे वो सारे टर्मिनल से होके जाती है। तो आपकी टिकट है, आपको बस स्कैन करनी है। तो ये वाली जो टिकट है जो मैंने वो ट्रेन स्टेशन से ली थी, बस इसको स्कैन करना है और आप एयर ट्रेन में बैठ जाओगे। तो भाई मुझे लगा था कि ट्रेन जाएगी, जो एयर ट्रेन होती है वो जाएगी एयर टर्मिनल तक। तो यहाँ तो सिस्टम ही कुछ और है। वो कंस्ट्रक्शन हो रही है एयरपोर्ट पे, तो इन्होंने वो ट्रेन बंद कर दी। तो अभी बस की वेट कर रहे हैं सारे सब लोग, बस लेके जाएगी अब। तो आ गई भाई बस पे बैठते हैं, चलते हैं। तो भाई ये मेरी लाइफ का सबसे स्ट्रेसफुल बोर्डिंग था किसी भी फ़्लाइट का आज तक। मैंने आज तक जितनी भी फ़्लाइटें ली हैं, चाहे वो इंडिया से न्यूजीलैंड की हो, चाहे वो इंडिया से कनाडा की हो, चाहे वो इंडिया से बाली की हो, चाहे वो इंडिया से मलेशिया की हो, भाई हर बार मैं एयरपोर्ट पे 2 घंटे 2.5 घंटे पहले पहुंच जाता हूं। आज टाइम स्क्वायर को देखने के चक्कर में मेरे एल लगने वाले थे। जल्दी से मैं ट्रेन पकड़ के भाग के इधर आ गया, नहीं तो मेरी फ़्लाइट आज मिस थी भाई। मेरा हो गया था काम आज। फाइनली मैंने बोर्डिंग पास ले लिया एंड चेक इन करवा लिया है। अब चलते हैं बोर्डिंग गेट की तरफ, जाके वहाँ पे बैठते हैं कुछ देर एंड फिर मैं आपसे बात करता हूँ। फाइनली बोर्डिंग कर ही ली भाई। मुझे लग नहीं रहा था कि आज मैं ये फ़्लाइट ले पाऊँगा। पहले भाई मेरे साथ वो कांड हुआ ट्रेन वाला कि मैं ट्रेन स्टेशन पे पहुंचा तो वो ट्रेन बंद हो गई। ठीक है, वो 4 बजे चली। फिर मैंने 4 बजे ट्रेन पकड़ के मैं एयरपोर्ट पे आया। एयरपोर्ट पे जल्दी भाग के मैंने बोर्डिंग करवाई। तो बोर्डिंग के बाद जब सिक्योरिटी करते हैं तो सिक्योरिटी की लाइन में लगा, तो उनके पास मेरा पासपोर्ट स्कैन ही नहीं हो रहा था। मेरा नाम गलत आ रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे नहीं पता। तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा था। तो उन्होंने मुझे फिर वापस भेजा, वो जो बोर्डिंग काउंटर होता है जहाँ से टिकट चेक इन करते हैं, तो उसके पास भेजा। मैं भाग के उसके पास गया। फिर उसने पता नहीं मेरे नाम में कुछ करेक्शन की मेरा जो लास्ट नेम है, मेरे लास्ट नेम में कुछ नहीं आता। तो मेरा जो पासपोर्ट पे नाम है, मेरा पूरा गिवन नेम पे ही नाम है। तो जो गिवन नेम पे नाम होता है वही है मेरे पासपोर्ट पे, और बाकी सारे मेरे सर्टिफिकेट जो जितने भी आज तक बने हैं सब में वही नाम है मेरा। उसने मुझे दोबारा, मैं उसके पास गया, उसने करेक्शन करके दी। तो फिर मैं वापस आया सिक्योरिटी करवाने, और फिर वो सिक्योरिटी वाली लेडी बोलती है, कहती है आपको तो फिर वापस जाना पड़ेगा उसके पास, वो ठीक करके नहीं उसने दिया। मैंने कहा उसने ठीक करके दिया है, अब चेक तो करो। तो फिर उसने अपने सुपरवाइज़र को कॉल किया, तो फिर उसने जाके ओके किया। उसके सुपरवाइज़र ने फिर ओके किया कि हाँ कोई बात नहीं, इसका सारा अब कुछ सही है तो उसको जाने दो। तो फिर उसने लेडी ने मुझे जाने दिया। भाई अगर मुझे वापस जाना पड़ता उस बंदे के पास तो मैं तो भाग के ही पागल हो जाता। आज वाली फ़्लाइट ने तो मेरे भाई धुएँ निकाल दिए लिटरली। इतना मैं किसी चीज़ के लिए नहीं भागाऊँगा जितना मैं मेक्सिको की फ़्लाइट के लिए भागाऊँ। कुछ ऐसा दिखता है ये न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अभी मैं अपने गेट पे बैठा हूँ, मेरा गेट है B61। तो उधर मेरी फ़्लाइट की बोर्डिंग चल रही है। तो भाई फाइनली पहुंच गए हैं मेक्सिको की सिटी ग्वादलहारा में। तो अभी बस फ़्लाइट लैंड की है, अभी उतर के तो इमिग्रेशन करवाते हैं
एंड जो भी इमिग्रेशन में मुझसे पूछेंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और वीज़ा के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, एंड यूएसए में मुझसे क्या पूछा गया और मेरी इमिग्रेशन कैसी थी उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। तो कुछ ऐसा प्लान दिखता है, ठीक है। तो भाई स्वागत है आप सबका मैक्सिको में, मैक्सिको की सिटी ग्वादलहारा में। अभी मेरी इमिग्रेशन हुई है एंड मैं इमिग्रेशन करवा के बाहर आ गया हूँ। एंड अभी मैं जो बैगेज कलेक्ट करते हैं, जो मेरा बड़ा बैग है बैकपैक, तो उसे लेते हैं और फिर बाहर निकल के यहाँ से कुछ खाते हैं। एंड 2 और काम करने पहले, एक सिम लेनी है क्योंकि मेरे पास जो न्यूजीलैंड की सिम थी उसका प्लान डीएक्टिवेट हो गया है, वो ख़त्म हो गया प्लान, तो मैंने रिचार्ज नहीं किया। ओके, तो भाई मेरी इमिग्रेशन कस्टम सारा कुछ हो गया है, तो मैं बाहर आ गया हूँ अभी। तो अभी पहले 2 काम करने हैं, हमने एक सिम लेनी है और एक मनी एक्सचेंज करवानी है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा एरिया है, यहाँ पे एक बर्गर किंग भी है एंड बाद में कुछ खा लेंगे यहाँ से। पर ये एटीएम है एंड तो यहाँ से एरिया है वो, जहाँ से निकल के आते हैं सारे। तो फिर बाद में चलते हैं, पहले पैसे निकलवाते हैं एटीएम से क्योंकि बस का जो पैसे हैं वो भी देने हैं सिटी सेंटर तक पहुंचने के लिए। भाई ये इसने बताया ही नहीं कि कितने चार्ज करेगा या कितने नहीं। $116 $116 चार्ज कर रहे ये वाला एटीएम, तो यहाँ से तो नहीं निकलवाते। तो भाई कुछ ऐसा दिखता है ग्वादलहारा का एयरपोर्ट। तो ठीक ठाक है, लाइक मैं उसे बड़ा नहीं कहूँगा, बहुत बड़ा भी नहीं है। एंड भाई यही वो एयरपोर्ट है जिस पे 2 हफ्ते पहले गोलियाँ और बम चले थे। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ सारी बाद में, पहले पैसे निकलवा लें, पैसे निकलवा के फिर मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। पैसे निकल जाएं और अपना वो जुगाड़ हो जाए। तो अभी भाई मैं स्कोशिया बैंक पे आया हूँ, स्कोशिया बैंक के एटीएम पे आया हूँ। ये वाला देखते हैं ये कितने चार्ज करता है। दूसरा एटीएम तो 116 मैक्सिकन पैसो चार्ज कर रहा था। भाई चलता ही नहीं है। 1000 मैक्सिकन पैसो निकाल के देख लेते हैं कितना चार्ज करता है। ये 69 पैसो चार्ज कर रहा है। दूसरे एक और एटीएम में ट्राई करते हैं। भाई जब तक मुझे अच्छा रेट नहीं मिलेगा मैं नहीं पैसे निकलवा रहा। इसका तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई, एक करके देख लेते हैं। 11 चार्ज कर रहा है भाई। अगर इसने निकाल दिए ना तो मौज लग जाएगी। तो भाई वो दूसरे वाले एटीएम ने भी नहीं निकाले पैसे, तो अभी मैं फिर से दोबारा ये इसी एटीएम पे आ गया हूँ। तो ये 69 चार्ज कर रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं, निकाल लेते हैं कोई बात नहीं। तो भाई थोड़ा जो इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मेरा यूएसए की इमिग्रेशन का जो एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल ही स्मूथ था। लाइक कुछ भी नहीं हुआ, ना उन्होंने कुछ पूछा, ना मैं काउंटर पे गया, उन्होंने बोर्डिंग पास निकाल के दे दिया मुझे। एंड जल्दी सारा कुछ हो रहा था, तो लाइक उन्होंने बोर्डिंग पास निकाल के दे दिया। फिर सिक्योरिटी वालों ने मेरा पासपोर्ट स्कैन किया, वो कुछ एरर आ रहा था मेरे नाम पे, तो लाइक उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। तो फिर मैं उससे ठीक करवा के लेके आया। तो फिर वो सिक्योरिटी का जो इंचार्ज था, सुपरवाइज़र, वो आया, तो उसने फिर ओके किया कि हाँ, कहता कि बाकी सारा कुछ ठीक है इसका, तो सिर्फ इसका लास्ट नेम नहीं है, तो जाने दो, कोई नहीं इसको। मैं फ़्लाइट में बैठा तो सिक्योरिटी भी अच्छे से स्मूथली होगी। फिर जब मैं यहाँ पे मैक्सिको में लैंड किया, मैक्सिको में ये हुआ कि उन्होंने मेरा पासपोर्ट मांगा। मैंने अपने दोनों पासपोर्ट दे दिए। पहले मैंने अपना जो नया पासपोर्ट था मेरा वो दिया था, तो फिर उन्होंने मेरा वीज़ा मांगा, कहते कि आपका वीज़ा
क्या है। तो फिर मैंने अपना वीज़ा निकाल के दिखाया उनको USA का, जो मेरे पुराने पासपोर्ट पे लगा हुआ था। फिर बस कुछ नहीं, बहुत स्मूथली हो गया। लाइक उन्होंने मुझे 180 दिन की एंट्री दे दी है, तो अब मैं 180 दिन तक मैक्सिको में रह सकता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो भाई मुझे बस स्टॉप का पता नहीं चल रहा था। 2 लड़कियां काम कर रही थी, तो उनको पूछा ट्रांसलेट करके, क्योंकि मुझे ना उनको इंग्लिश आती थी ना मुझे स्पेनिश आती थी। मुझे ट्रांसलेट करके मैंने उनको पूछा कि बस स्टॉप कहाँ है, तो वो मुझे बेचारी बस स्टॉप तक छोड़ने आई। यहाँ से बस पकड़ते हैं और पहुँचते हैं सिटी सेंटर। ये वाला साइन बोर्ड आपको फॉलो करना है अगर आपको बस लेनी है सिटी सेंटर के लिए। ये कुछ ऐसा इलाका है, ये फेडेक्स की बस है। तो ये टैक्सीज़ है, ये शेयर टैक्सीज़ हैं जो आप ले सकते हो। तो मुझे बस पकड़नी है, तो देखते हैं कि कौन सी बस जाती है। तो अभी पूछना पड़ेगा यहाँ से फिर से किसी को कि कौन सी बस सिटी सेंटर को जाती है। तो यहाँ पे 2 बंदे बैठे हैं, उनसे पूछते हैं, ट्रांसलेट करके उनको पूछते हैं कि कहाँ से बस चलती है। एक्सक्यूज़ मी, do you know where is this? Here? Which number? Oh, camera. Which number? Number, bus number. बीबाबूस। तो भाई वो वाला बस स्टॉप नहीं था जो पीछे जहाँ पे मैं था। तो अभी एक बंदे से मैंने पूछा है ट्रांसलेट करके, ट्रांसलेटर की हेल्प से। तो मैंने एक बंदे रास्ते में जा रहा था उसको पूछा है, तो वो उसने बोला है कि थोड़ा आगे जाके इधर आगे जाके बस स्टॉप है, तो देखते हैं कि कहाँ है बस स्टॉप। तो कुछ ऐसा एरिया, ये देखो भाई, ये अगावे प्लांट है जिससे टेकीला बनती है। ये एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर लगे हुए हैं। तो भाई पता नहीं कितने टैक्सी वाले मुझे पूछ चुके हैं टैक्सी के लिए, तो बट मैं टैक्सी नहीं ले रहा, टैक्सी, मैं बस पे ही जाऊंगा। यार कहाँ से जाती है बस? कोई मुझे बोल रहा है इधर जाओ, कोई मुझे बोल रहा है उधर जाओ, मुझे समझ नहीं आ रही किधर जाऊँ, मुझे बस ही नहीं मिल रही। एक लड़की आ रही है, तो इसको पूछते हैं कि क्या है। हाय, आई एम लुकिंग फॉर अ बस गोज़ टू सेंटर। हाय, डू यू नो वेयर कैन आई फाइंड अ बस? En la final, la vueltita. दिस वे, दिस? Sí. ओह सी, थैंक यू। एक लड़की और आ रही है, इसको भी पूछ लेते हैं। अमेरिका, डू यू नो वेयर इज़ द बस स्टॉप गोज़ टू सेंटर? It's right here. The bus stop is इज़ इट दिस वे? on the Ox store. It's here, या and then या is the Oxo. ओके। हाउ मच द कॉस्ट, द बस कॉस्ट? 10 pesos mexicanos. Yeah. 10 Mexico? Okay. And it goes to the city center? The bus. तो भाई उस लड़की ने बताया मुझे कि इधर से ही बस जाती है। तो कह रही है कि कोई ऑक्सो सुपरमार्केट है, उसके पास से बस जाती है। Is it like Mexico safe right now? Is it safe Yeah. to travel? Yeah. Like Yeah, cause right the now thing, it's like, yeah, calming cause down all the yeah. things, yeah. like 2 weeks ago, like there is so Yeah, much it was a going little on. bit, yeah, dangerous, but Yeah. right now It's okay? it's more calm, yeah. Yeah, I've been here like for a week, Yeah. so everything is good. ओके। तो भाई बस तो नहीं आ रही, मुझे यहाँ खड़े खड़े लाइक 1 घंटा हो गया है। वो एक बंदा आया था अभी, तो वो बता के गया, कह रहा है कि पता नहीं वो बस आएगी कि नहीं आएगी। तो अभी जो मेरे साथ लड़का खड़ा था मैक्सिकन, वो उसने मुझे बोला कि ऊबर, लाइक उसको भी सिटी सेंटर जाना है, तो उसने मुझे बोला कि चलो ऊबर कर लेते हैं, तो शेयरिंग में ऊबर कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब बस तो आ नहीं रही। तो मैंने सोचा था कि चलो आप लोगों को दिखा दूंगा कि लाइक कैसे इजीली और कैसे चीपली सिटी सेंटर पहुंच सकते हैं आप। पर लाइक अभी बस ही नहीं आ रही, पता नहीं जब से ये अटैक हुए हैं इस सिटी पर, तो आई थिंक बस सर्विस काफ़ी अफेक्टेड हुई है, तो अभी आ नहीं रही। तो भाई ऊबर आ गई है, ऊबर में बैठते हैं एंड फिर चलते हैं।
feel like I'm back in India. Everything is like the same. Yeah. भाई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं लिटरली वापस इंडिया में आ गया हूँ. वही सब कुछ लाइक सड़कें धूल से भरी हुई, लाइक रोड अनकंस्ट्रक्टेड, मुझे और नालों की स्मेल आ रही, नाले जो गंदे पानी के नाले होते हैं उनकी स्मेल आ रही है. तो कुछ ऐसा दिखता है भाई ग्वादलहारा का सिटी सेंटर. लाइक सही है, मस्त है. ये कोई होटल है आई थिंक. तो भाई पहुंच गए हैं हमारे होटल पे. तो बस अभी बैग निकालते हैं गाड़ी से, तो चेक इन करते हैं होटल में और शावर करके थोड़ा टाइम सोते हैं और फिर बाहर निकलते हैं शाम को. तो भाई पहुंच गए हॉस्टल पे. तो ये मेरा हॉस्टल है, ये वाला हॉस्पिटदार हॉस्टल सेंट्रो हिस्टोरिको. तो ये मेरा हॉस्टल है, ये वाला नहीं है. और अच्छा बेल है. तो बेल लगी हुई है. Hi, I have a reservation. Of course. Thanks. अपने हॉस्टल पहुंच चुका हूँ. ये वीडियो यहीं तक रखते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. तो बने रहिए इस चैनल पे. एंड अगर आप इस चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो. अच्छी एंड अमेजिंग कंटेंट के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि आपको बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत अमेजिंग चीज़ें दिखने वाली है इस चैनल पे. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.